ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलिए मैं सोचा हूँ तो जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं उनके काम को मैं कुछ आसान कर देता हूँ, उनके वर्क को मैं कुछ आसान कर देता हूँ। तो ये जो मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास है वह है कन्वर्सन सीरीज। और कन्वर्सन सीरीज में सोचा हूँ कि जो 12 के जितने भी चैप्टर है उस चैप्टर में जो एनसीईआरटी कन्वर्सन है उस कन्वर्सन को मैं कराऊं और उसके साथ जो थोड़ा पॉसिबल मैकेनिज्म है उसकी भी चर्चा मैं करते चलूं। तो आइए आप सभी तमाम छात्रों का जो 2023 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, या इधर स्टेट बोर्ड हो या सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, ठीक है, उन सभी बच्चों का वीके ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। और मैं आपके कन्वर्सन सीरीज को बहुत ही आसान करने वाला हूं। ठीक है, अगर मेरे वीडियो पर आए हैं तो कॉपी पेन लेना जरूर न भूलें। कॉपी पेन लेकर ही कन्वर्सन सीरीज को देखें, और जहां आपको लगता है कि हमको नोट करना चाहिए तो उसको जरूर आपको नोट करना चाहिए। तो जब वीडियो आप देखते हैं, कोई भी लेक्चर देखते हैं शिक्षक का, तो अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट हमारे लिए है, हमको नोट करना चाहिए, तो अवश्य आपको नोट करना चाहिए। और मैं एक बार कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर ये आपको लेक्चर लास्ट तक देखिए, अगर ये आपको लेक्चर बहुत पसंद आ जाए, बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, आपका जो सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कुछ कमेंट भी जरूर लिखें, वही मेरे लिए क्या होगा, गुरु दक्षिणा होगा। तो आइए आप सभी को एनसीईआरटी हैलो अल्केन और हैलो एरीन का जो चैप्टर है, चैप्टर का जो एक्सरसाइज का कन्वर्सन है, और वो कन्वर्सन हमारा है 10.11। क्वेश्चन जो है वो हमारा है 10.11। ठीक है, अब इसमें जो हमारा पहला कन्वर्सन है वह है इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। चलिए, बहुत शानदार तरीका से आप पढ़िएगा और सीखिएगा भी। ठीक है, तो विद्यार्थी आप सबों से कहना है कि कंसंट्रेशन बनाए रखिए। तो कन्वर्सन बनाने का एक तरीका है, जो हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर लिखना है और फाइनल कंपाउंड का स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, लिखना है। तो हमने लिख दिया इथेनॉल, मतलब आप सब समझ रहे हैं कि 2 कार्बन का अल्कोहल है। ठीक है, और यहां से इसको बनाना है 4 कार्बन का ब्यूट 1 आइन, जो ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है। तो हमको ये बनाना है। ठीक, हमको यह बनाना है, मतलब 2 कार्बन का अल्कोहल से हमको ब्यूट 1 आइन बनाना है 4 कार्बन का। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने से पहले कैसे बनाए, बच्चों को लगता है कि बहुत बड़ी बात है, ये नहीं बन सकता है, लेकिन मैं आपको एक रिएक्शन इस चैप्टर का बताना चाहता हूं कि अल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन अगर आप कराते हैं किसके साथ, सोडियम अल्काइनाइड के साथ, सोडियम अल्काइनाइड के साथ, सोडियम अल्काइनाइड के साथ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कारण यहां से हाइलाइड ग्रुप निकलेगा और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अब अटैक करेगा तो हमको हायर अल्काइन बन जाएगा, हायर अल्काइन हमको बनेगा, और ये हमारा हो जाएगा सोडियम हाइलाइड। तो एक्चुअली जो हमारा ये अल्काइन है, यह कैसे सोडियम, फिर बच्चे सोचते हैं कि सर ये कहां से आ गया। तो इसके लिए भी मैं थोड़ा सा आपको यहां पर देता हूं कंसेप्ट, कि जैसे ये मेरा अल्काइन है, ध्यान दीजिएगा, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, आप सब बच्चे जानते हैं कि कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड है 2 ये पाई बॉन्ड है। तो अगर कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो s का कैरेक्टर यहां 50%। तो जिस कार्बन के पास s का कैरेक्टर 50% है, जितना ज्यादा है उसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक होने के कारण एक कार्बन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। और इसको हेल्प कराने के लिए हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, सोडियम एमाइड। ठीक है, सोडियम एमाइड ले लेते हैं, तो ये ब्रेक हो जाता है Na+, और ये ब्रेक हो जाता है NH2-, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब यह NH2- इस H+ को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तब यहां पर जब ये इलेक्ट्रॉन आता है तो यहां माइनस, इसके साथ ये जो हमारा Na+ से लग जाता है, मतलब ये हमारा बन जाता है सोडियम, जैसे अल्काइनाइड हो गया, ये हो गया सोडियम, तो ये हमारा बन गया सोडियम अल्काइनाइड। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसको आप
अगर समझ गए हो तो इसको जरूर लिखिए। यानी यह चैप्टर जो हैलो अल्केन, उसमें एक बात जरूर है कि हैलो अल्केन का रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम अल्काइनाइड के साथ, सोडियम अल्काइनाइड के साथ, तो हायर अल्काइन हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में हमको अल्कोहल से चाहिए अल्काइल हाइलाइड, यानी इथाइल अल्कोहल से बना दे इथाइल क्लोराइड, इथाइल अल्कोहल से बना दे इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तब जब अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड यहां लग जाएगा तब हम इसका रिएक्शन करा देंगे तो हमको अल्काइन बन जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा। राइट, आइए आगे देखते हैं इसको कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर इसको करना क्या है बेटा, आपको करना क्या है कि अल्कोहल है और अल्कोहल से क्लोराइड बनाना बहुत आसान है। इसका रिएक्शन या तो आप PCl5 से करा दीजिए या PCl3, कोई एक लिख दीजिएगा, तीनों लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है और यह बना देता है इथाइल क्लोराइड। ठीक है, अब हमको इसमें 2 कार्बन जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे कि यहां पर ले लेंगे सोडियम और इथेनाइड ले लेंगे, इथेनाइड ये ले लेंगे। तब देखो यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये Cl निकलेगा और ये ग्रुप यहां पर आ जाएगा। तो जब यह ग्रुप आ जाएगा तो आपका डिजायर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, ब्यूट-1-आइन। तो थोड़ा सा आपको जो बता दिया गया उसका जरूर ख्याल रखेंगे, और जो रिएक्शन आपको लग रहा है कि आप पहली बार देख रहे हैं, जैसे मैंने बताया है, उसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए विद्यार्थी, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वह कहता है आपका इथेन टू ब्रोमो इथेन, ये कहता है इथेन टू ब्रोमो इथेन, इथेन टू ब्रोमो इथेन। राइट, इथेन टू ब्रोमो इथेन। तो भैया ये तो बहुत आसान है, जैसे ये CH3 और यह है CH3, और इससे बेटा बना देना है CH3 CH2Br। ठीक है, अब यहां पर हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा देंगे Br2 के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में, तो डायरेक्ट हमारा बन जाएगा ब्रोमो इथेन। तो ये सबसे आसान है। यहां पर जब भी हमको अल्केन में हाइलोजिनेशन हाइलोजन लगाना है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी रिएक्शन कमाल का है, बहुत आसानी से होता नहीं है, क्योंकि फ्री रेडिकल बनने का टेंडेंसी ज़्यादा है। यहाँ पर जो कार्बन है 2 कार्बन का है और लिमिटेड अमाउंट में हाइलोजन लेते हैं, और एक ही टाइप का फ्री रेडिकल बनेगा कार्बन पर 1 डिग्री फ्री रेडिकल यहाँ भी बनेगा या यहाँ बनेगा, इसलिए हम यहाँ एक प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका एक ही प्रोडक्ट यहां बनेगा। लेकिन अगर 3 कार्बन हम ले लें तो 2 तरह का प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि उसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन 2 टाइप का होगा। जैसे एक हम करके देखा, इसके इस रिएक्शन का इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए ये CH3, सबसे पहली बात है कि ये लिख लीजिएगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये मैकेनिज्म। अब यहां पर अगर आप कराते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन प्रोपेन का, तो देखो फ्री रेडिकल बनेगा, एक 1 डिग्री भी बनेगा और एक 2 डिग्री भी बनेगा। तो यहां 2 तरह का प्रोडक्ट लगेगा, एक बार 1 डिग्री पर और एक बार 2 डिग्री पर। क्योंकि यहां 2 तरह का कार्बन है, तो एक हमारा हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन और एक हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अगर आपसे कोई कहे कि भैया प्रोपेन का हमको मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाना है तो कितना बनेगा, तो प्रोपेन का अगर मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मतलब एक ही क्लोरीन लगाना है या एक ही हाइड्रोजन लगाना है तो इसका 2 बनेगा, एक 1 क्लोरोप्रोपेन और एक बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम लोग इथेन का कराएंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन प्रोपेन का कराएंगे तो हमको ये 2 मिक्सचर बनेगा। और ये मिक्सचर जो बनता है इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना क्लोज होता है कि इनको प्योर फॉर्म में हम सेपरेट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इधर से भी आधारित रहता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे विद्यार्थी। ठीक है, नोट भी करते जाइए। जहां पर जैसे मान लीजिए इस रिएक्शन का एक अलग रिएक्शन है, तो मान लीजिए प्रोपेन का अगर कहे कि मोनोहाइड्रोजनेशन कराएंगे तो कितने प्रोडक्ट बनेगा, तो 1 और 2। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आइए तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा
वह है प्रोपेन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। तो जैसा करते हैं कि जब भी हम कन्वर्सन बनाते हैं तो स्टार्टिंग कंपाउंड लिख लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर, और फिर हम उसके बाद डिजायर्ड कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, तब कन्वर्सन करने में, प्लानिंग करने में हमको आसानी होगी। तो आइए यहां पर प्रोपीन है यानी 3 कार्बन का अल्कीन है, और हमारा नाइट्रो ग्रुप लगा है, वह लगा है फर्स्ट कार्बन पर, वह लगा है फर्स्ट कार्बन पर। ठीक है, अब देखो विद्यार्थी, एक चीज यहां बता रहे हैं कि अगर अल्काइल हाइलाइड है, समझते जाओ, अगर इसका रिएक्शन आप कराओगे पोटेशियम नाइट्राइट से, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइट से कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर अल्काइल है, हाइलाइड है, और सिल्वर नाइट्राइट से कराओगे तो एक अलग प्रोडक्ट बनेगा। अब तुम इसे कराते हो तो ये बनाता है अल्काइल नाइट्राइट, अल्काइल नाइट्राइट, ठीक है, और यह हो जाता है पोटेशियम हाइलाइड। लेकिन अगर सिल्वर नाइट्राइट से कराओगे तो ये बन जाता है नाइट्रो अल्केन, और ये बन जाता है AgX। ठीक है, तो यहां कहा गया है ये कंपाउंड जो है आयनिक है। अब ये जब आयनिक है तो आयन में ब्रेक हो जाता है K प्लस NO2 माइनस। तो जब आयन में ब्रेक हो जाएगा K प्लस NO2 माइनस, तो वह स्ट्रक्चर बेटा ऐसे हो जाता है, वो स्ट्रक्चर आपका ऐसे हो जाता है माइनस। तो उस केस में डोनेट करने वाला, जैसे हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो डोनेट करने वाला है O, तो नाइट्राइट बन जाता है, राइट। लेकिन अगर आप सिल्वर नाइट्राइट से कराएंगे तो ये हमारा है कोवैलेंट कंपाउंड। ये हमारा क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड है, देख लो यहां पर, ये हमारा कोवैलेंट कंपाउंड है। तो उस समय डोनेट करता है कौन? नाइट्रो ग्रुप। कौन डोनेट करता है? नाइट्रो ग्रुप। तब NO2 डोनर हो जाता है, तो इसीलिए कंपाउंड बन जाता है नाइट्रो, राइट। अब देखो, ये दोनों रिएक्शन आप पढ़े रहते हैं, लेकिन अगर ध्यान से नहीं देंगे तो कभी आप लगाना चाहिए AgNO2 और आप लगा देंगे KNO2। KNO2 लगाने से नाइट्राइट बनेगा, AgNO2 से लगाने से नाइट्रो बनेगा, और हमको बनाना है नाइट्रो। तो याद रखिए कि अल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन कराना है AgNO2 से, तब जाकर आपको नाइट्रो लगेगा। अगर हो सके आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है, या आपको लगता है कि नोट करना चाहिए विद्यार्थी, तो जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, आइए हम आप मिटाते हैं इसको। मतलब अब हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोले हैं ना कि कन्वर्सन के साथ साथ जहां भी थोड़ा बहुत आपको रिएक्शन मैकेनिज्म की जरूरत होगी, उसकी चर्चा हम जरूर करेंगे। यानी यहां NO2 लगाना है तो हम AgNO2 से कराएंगे, लेकिन यहां पर हमको हाइड्रोजन लगना चाहिए। तो अब यहां पर हाइड्रोजन लगना चाहिए, तो एक रिएक्शन आप बड़ा मस्त रिएक्शन का नाम सुनेंगे, CH2। इसका रिएक्शन करा दें HBr पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, अब पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में जो रिएक्शन हम बेटा कराते हैं, तो यहां पर जो रिएक्शन होता है वह होता है फ्री रेडिकल एडिशन। याद रखिएगा कौन सा मैकेनिज्म होता है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन यहां पर क्या होता है? फॉलो होता है। और इस पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में जो फ्री रेडिकल एडिशन होता है वह फॉलो करता है एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। ठीक है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जैसे यह HBr है H प्लस और Br माइनस, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल HBr केवल किसके प्रेजेंस में करेगा? तो पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। अगर पर ऑक्साइड नहीं रहे, पर ऑक्साइड नहीं रहे, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैं एक और रिएक्शन बता दे रहा हूं। यहां पर जिससे H प्रोपीन है और HBr है, पर ऑक्साइड नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहां पर पर ऑक्साइड नहीं लिखा हुआ है, तो चला यहां पर जो रिएक्शन हो जाता है वह हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाता है यहां पर, और उस केस में यह हो जाता है H प्लस Br माइनस। और उस केस में आप जानते हैं कि जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, और जब H प्लस को अट्रैक्ट करेगा तो अब यह लेके चला जाएगा यहां पर, ताकि 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाए। और 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा तो बेटा ये Br माइनस आके लग जाएगा यहां पर, जो कि मार्कोनी रूल को फॉलो करता है।
तो HBr के प्रेजेंस में है तब फ्री रेडिकल एडिशन है, और सॉरी पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में है तो फ्री रेडिकल एडिशन है, और यही HBr विदाउट पर ऑक्साइड है तब यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, और उस केस में फॉलो करता है मार्कोनी रूल, यानी मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये पाई इलेक्ट्रॉन H प्लस को अट्रैक्ट करके वहां जाएगा जिससे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बने। अब यहां पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां होगा तो 2D कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होता है। अब Br माइनस यहां कर लग जाएगा, या हम यह सोच लें कि अगर मैकेनिज्म प्रपोज नहीं करना चाहते हैं, सीधे मार्कोनी रूल लगाना चाहते हैं, तो अब यह सोच लें कि निगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, पॉजिटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। एंटी मार्कोनिक में क्या होता है कि निगेटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, पॉजिटिव वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसे, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर यही पर ऑक्साइड भुला दीजिएगा तब आपका प्रोडक्ट, अगर पर ऑक्साइड लिखना भूल जाइएगा तब आपका ये हो जाएगा Br और यह हो जाएगा CH3। अगर पर ऑक्साइड लिखेंगे तब यह बनेगा, चूंकि आपको नाइट्रो लगाना है 1 पर तो आपको ब्रोमीन भी लगाना है 1 पर, तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और उसके बाद आप रिएक्शन करा दिए किसके साथ, AgNO2 के साथ, तो यहां से AgBr क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और आपको NO2 आकर यहां पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा नाइट्रोप्रोपेन 1 पर। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर प्रोपेन टू 2 नाइट्रोप्रोपेन करना होता तो HBr से कराते विदाउट पर ऑक्साइड, और तब यहां पर AgNO2 से करा देते, तब जाकर सब्स्टिट्यूशन यहां पर होता, और उस केस में बनता 2 नाइट्रोप्रोपेन बनता उस केस में। लेकिन एक्चुअली ये तो हमारा क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन मेरा है नहीं, लेकिन क्योंकि ये आपको बार बार हमको बताना पड़ेगा, आगे जरूरत पड़ेगा इसकी, तो आप इस कंसेप्ट को भी देख लें, सीख लें, नोट कर लें, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं, इसको आप क्या करते जाएं विद्यार्थी, नोट करते जाएं। हमारा क्वेश्चन तो ये है, ये हमको बीच में बताना पड़ा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। मेरा बस ये था केवल कन्वर्सन नहीं, कन्वर्सन के साथ इंपॉर्टेंट कुछ मैकेनिज्म का भी हम लोग चर्चा करते चले। अब इसमें जो चौथा क्वेश्चन है विद्यार्थी वह है टॉल्विन टू बेंजाइल अल्कोहल, टॉल्विन टू बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। पहले तो वहीं आप स्टार्टिंग कंपाउंड लिख लीजिए, तो स्टार्टिंग कंपाउंड ये बेंजीन, इसके ऊपर लग गया CH3 टॉल्विन, बहुत बढ़िया। और टॉल्विन से यहां से आपको मालूम है कि अगर एक H हटा दीजिएगा तो बेंजाइल हो जाएगा, तब यह हो गया CH2 और यहां लगा दिया OH, यहां लगा दिया OH। अब इसके लिए क्या रिएक्शन है विद्यार्थी कि अगर अल्काइल हाइलाइड है और इसका रिएक्शन KOH एक्वस कर दीजिए, या यहां पर NaOH एक्वस कर दीजिएगा, ठीक है, तब इस केस में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। यह बात आपको समझना है, इसलिए जरूरी है कि ऐसा क्वेश्चन होता है कि अगर यही अल्कोहलिक ले लेंगे अल्काइल हाइलाइड के साथ तो अल्कीन बनेगा, लेकिन एक्वस ले लेंगे तो बेटा आपको अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अब देखो दो बात सोचना है कि यह है अल्काइल हाइलाइड, यहां स्लाइटली निगेटिव और यहां स्लाइटली पॉजिटिव, और वाटर हमारा क्या है, पोलर सॉल्वेंट, तो वाटर भी इसको क्या करता है, निगेटिव इंड है तो वाटर का पॉजिटिव इसको चारों ओर से घेर लेता है, वाटर का पॉजिटिव चारों ओर से घेर लिया इसको। अगर यह हमारा पॉजिटिव इंड है तो वाटर का निगेटिव इंड चारों ओर से घेर लिया। हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप यहां देख लीजिए, ये वाटर है, ये जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो स्लाइटली निगेटिव, और ये हो गया स्लाइटली पॉजिटिव। और जब ये एक्वस है मतलब ये बर्तन में जिसमें रखा गया है वाटर है, तो इसको वाटर भी ब्रेक करने में, डिसोसिएट करने में मदद करता है, राइट। तो एक तो डिसोसिएट करने में मदद करता है, ये मान लो आयनिक कंपाउंड है K+OH-। अब इस OH- को वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, सॉल्वेट कर देता है। माने ये कहिए कि वाटर इसको चारों ओर से क्या किया, घेर लिया। अब कैसे घेर लिया, ये देखिए, ये है OH- और वाटर पे देख रहे हैं कि निगेटिव भी और पॉजिटिव भी है। तो अब मान लीजिए वाटर का ये जो हमारा जो वाटर है, ये हमारा जो वाटर है, समझिए बहुत शानदार एक क्वेश्चन है,
ये वाटर है। तो वाटर का क्या किया कि यहां पर आप समझते हैं कि हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव, 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 क्योंकि निगेटिव है तो पॉजिटिव घेर लिया। तो वाटर इसको सॉल्वेट कर दिया। सॉल्वेशन करने के कारण ये जो होता है थोड़ा बिगर इन साइज हो जाता है, और जैसे इस एनायन का साइज बड़ा होता है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाती है, बेसिसिटी कम हो जाता है। मतलब जब साइज बड़ा हो जाता है तो इसका जो हो जाता है बेसिक कैरेक्टर घट जाता है, H प्लस सब्सट्रेट करने का नेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसीलिए यह बेस का काम नहीं कर कर न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, नाभिक रागी का काम करता है। तो इसीलिए जब यहां से एस एक्स एक तो एक वाटर तोड़ दिया, वाटर इसको तोड़ने में मदद भी करता है, और यहां जो घेर लिया तो ये जो OH माइनस से आकर इस पर क्या करता है, अटैक करता है। तो जब भी आपको एक्वस KOH या एक्वस NOH लिखा रहे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा अल्कोहल। क्या बनेगा, अल्कोहल। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो अगर हाइलो अल्केन से अल्कोहल बनाना है तो याद रखिएगा भैया, याद रखिएगा कि एक्वस लेना होगा, जलीय KOH लेना होगा या जलीय NaOH लीजिएगा, अल्काइल हाइलाइड से कराइएगा, तभी जाकर अल्कोहल बनेगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो थोड़ा कमेंट करके बताइएगा, या और इससे ज्यादा चाहते हैं या ये और इससे कम जानना चाहते हैं, या एक और पॉइंट्स है कि थोड़ा बहुत इसको बता देने से अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर चाहेंगे, या आप चाहते हैं कि नहीं सर टू द पॉइंट आप बताते चलिए, टू द पॉइंट बताते चलिए, तो हम लोग फटाफट कर लेंगे। तो आइए यहां पर तो कमेंट कीजिएगा कि सर मैकेनिज्म के साथ या विदाउट मैकेनिज्म मैं आपको बताऊं, तो कमेंट करना है तो लिखिए कि सर विथ मैकेनिज्म, या लिखिएगा सर विदाउट मैकेनिज्म। राइट, अब आइए यहां पर, एक आ जाइए यहां पर बाबू। अब ये जो हमारा है यह है CS3। तो देखो विद्यार्थी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जब कराया जाएगा, बेंजीन हो और उससे सटा हुआ एडजेसेंट कार्बन हो, तो अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराया जाए सनलाइट के प्रेजेंस में, तो आपको मालूम है कि जो बेंजाइलिक कार्बन का जो फ्री रेडिकल है, देखिए यहां पर कंजुगेशन में है, रिजोनेंस करेगा। इसीलिए जब भी अगर हम लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, तो जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो इसी बेंजाइल कार्बन पर जो कार्बन बेंजीन से रिंग से टिका होता है उसी को कहते हैं बेंजाइल कार्बन। तो बेंजाइल कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन होगा, एक हाइड्रोजन हट जाएगा और वहां पर जाकर विद्यार्थी जी CH2Cl लग जाएगा। ठीक है, यानी ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा यह। और जब भी बेंजीन हो तो जब भी सब्स्टिट्यूशन कराना होगा फ्री रेडिकल का, तब बेंजाइलिक कार्बन पर, क्योंकि यह फ्री रेडिकल मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, और उसके बाद जब यहां रिएक्शन कराइएगा NaOH एक्वस, ठीक है, तो मस्त होकर यह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा, क्योंकि यहां Cl जाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन बनाएगा जो रिजोनेंस के कारण मोस्ट स्टेबल है, मस्त स्टेबल है, दम बनाकर अल्कोहल क्या करेगा, बना देगा, और आपका डिजायर प्रोडक्ट जो बेंजाइल अल्कोहल है बेटा बन जाएगा, और साथ में निकल के आ जाएगा NaCl निकल जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट को कन्वर्सन में हम लोग दिखाते नहीं है, बाई प्रोडक्ट को कन्वर्सन में दिखाते नहीं है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट को नहीं दिखाते। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो जरा कमेंट करके बताइएगा। तो पूरा चारों चैप्टर का जितना भी कन्वर्सन है विथ मैकेनिज्म मैं आपको बताते रहूंगा, और आपको इसके दौरान बहुत सारा रिएक्शन सीखने को मिलेगा। ठीक है, आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए जो 10.11 क्वेश्चन है NCERT एक्सरसाइज का कन्वर्सन का, उसमें 5वां क्वेश्चन है प्रोपीन टू प्रोपाइन। तो हम जानते हैं कि पहले स्टार्टिंग कंपाउंड प्रोपीन और तब फाइनल कंपाउंड प्रोपाइन। प्रोपाइन, अच्छा प्रोपाइन बनाना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान काम है बेटा इसको कन्वर्ट करना। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको मैं बता दूं कि जैसे ये हमारा अल्कीन है और इसका रिएक्शन हम कराएं Cl2 CCl4 के प्रेजेंस में,
तो क्या होता है कि पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, एक Cl यहां लग जाएगा और एक Cl यहां लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा CH3CH Cl और ये हो जाएगा बाबू CH2Cl, ठीक है। अब यहां पर अगर हम क्या करें, KOH ले लें अल्कोहलिक। अगर आपको एलिमिनेशन कराना है, एलिमिनेशन, तो आपको लेना होगा KOH अल्कोहलिक, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा कि यहां से Cl निकलेगा, ध्यान देना, और यहां से Cl माइनस निकलेगा और जो इसका बेस है OH माइनस, यही अल्कोहलिक ले लीजिएगा। तो चूंकि अल्कोहल उतना ज्यादा सॉल्वेट नहीं करता है, इसीलिए OH माइनस आपका जो है वो बेस का काम करता है। तो अगर यहां से Cl निकलेगा तो एक यहां से H, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब फिर अगर यहां से उसके बाद मान लिया नेक्स्ट अगर हम सोचें कि अगर इसको ऐसे सोचें, फिर यहां से Cl निकलेगा तो एक यहां से H प्लस निकल जाएगा और ये आपका बन जाएगा डिजायर प्रोडक्ट प्रोपाइन, और साथ में विद्यार्थी 2HCl निकल जाएगा। तो यह एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो जब भी आपको एलिमिनेशन कराना है तो अल्कोहलिक, ध्यान रखिएगा। अभी अभी आप देखें एक्वस लेंगे तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन अल्कोहलिक लेंगे तो अल्कीन बनेगा। तो ये हमारा कन्वर्सन हो गया प्रोपिन टू प्रोपाइन, राइट। याद रखना है कि अल्कोहलिक से अल्कीन, अल्कोहलिक मीडियम में जब जाएंगे तो OH माइनस हमारा बेस का काम करेगा, H प्लस सब्सट्रेट करेगा, H प्लस निकालेगा तो अल्काइन, अल्कीन या अल्काइन बनेगा, राइट। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारा छठा क्वेश्चन है वह है इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। तो नियम के अकॉर्डिंग पहले तो स्टार्टिंग कंपाउंड लिख ले बाबू और चले जा बाबू। ये क्या बना दिया, इथाइल फ्लोराइड, इथाइल फ्लोराइड बना दिया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग हाइलो अल्केन में एक रिएक्शन का नाम पढ़े हैं स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन चला बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं कि अल्काइल हाइलाइड, यहां हाइड्रोजन में आइदर क्लोरो लेते हैं या ब्रोमो लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं मेटल फ्लोराइड के साथ। जैसे सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हैं, मर्क्यूरस फ्लोराइड ले सकते हैं, ठीक है, कोबाल्ट फ्लोराइड ले सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है कि हाइलाइड एक्सचेंज होता है, यहां से क्लोरो या ब्रोमो निकल जाता है और F लग जाता है, तब ये बनाता है फ्लोरो अल्केन और ये बन गया हमारा सिल्वर हाइलाइड। देखो किसी भी अल्केन को डायरेक्ट हम फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमको फ्लोरो अल्केन बनाना है तो भैया स्वार्ट साहब का मदद लेना होगा। तो इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि आपको बोर्ड में पूछ भी सकता है। तो आपको लिखना होगा जब व्हेन क्लोरो अल्केन और ब्रोमो अल्केन रिएक्ट विथ मेटल फ्लोराइड सच एज सिल्वर फ्लोराइड टू फ्लोरो अल्केन इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट रिएक्शन। इट इज ए काइंड ऑफ हाइलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। तो अब तो ये देख लिया कि फ्लोरो अल्केन बनाना है, लेकिन इसके लिए क्लोरो ग्रुप या ब्रोमो ग्रुप लगाना होगा, यानी OH पर Cl लगाना होगा। इसीलिए थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा विद्यार्थी, लेकिन अगर थोड़ा टाइम दे दीजिएगा तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। केवल कन्वर्सन ही देखिए, रिएक्शन भी बहुत सारा सीख सकते हैं। अब मान लीजिए थायोनील क्लोराइड ले लेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इथाइल क्लोराइड और सॉरी इथाइल क्लोराइड हो जाएगा यहां पर, और इसका हम रिएक्शन करा देंगे सिल्वर फ्लोराइड से तो इथाइल फ्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो इथेन से क्या होता है, क्लोरो इथेन, ब्रोमी इथेन हाइलोजिनेशन से हम लोग करा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट फ्लोरीन का फ्लोरिनेशन नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कराने में काफी ह्यूज अमाउंट में हीट रिलीज होता है, जिसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता है। इसीलिए देखिए, तो हम आपको क्या बोले हैं कि थोड़ा बहुत कन्वर्सन के साथ साथ, आज देखिए कन्वर्सन के साथ साथ बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होते जा रहा है। क्या कब कहां यूज करना है आप ये भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो नोट किया जाए इसको और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए बड़ा शानदार एक रिएक्शन है सातवां इस टॉपिक में कि ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन बनाना है। आह मजा आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर ये ब्रोमोमीथेन जब लिखता है ना, तो जैसे किसी अल्काइल के साथ ब्रोमाइड ग्रुप लगा रहता है तो हमारा दिमाग काम करने लगता है, आपका भी दिमाग काम करने लगता है कि जरूर यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कमाल होना चाहिए और प्रोपेनॉन बनाना है विद्यार्थी, कीटोन बनाना है। तो बड़ा शानदार रिएक्शन है जीआर का 10-12 रिएक्शन,
वो आपको कमांड कर ही लेना चाहिए। ठीक है, जीआर का एक बहुत रिएक्शन है। जीआर का अल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, ईस्टर के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, साइनाइड के, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, अल्काइल साइनाइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शानदार वर्सटाइल रिएजेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मस्त कंपाउंड बनाता है। ठीक है, आइए यहां पर तब हम लोग इनका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। CH3Br, ठीक है, स्टार्टिंग प्रोडक्ट। अब ये हो गया प्रोपेनॉन, 3 कार्बन का कीटोन है प्रोपेनॉन, राइट, प्रोपेनॉन 3 कार्बन का कीटोन है। तो अब देखो यहां पर क्या करते हैं कि ये देख लो, ये मिथाइल ब्रोमाइड है, इसका मैग्नीशियम के साथ बेटा ड्राई ईथर में रिएक्शन कराते हैं, ड्राई ईथर में। ठीक है, तो ये बना देता है CH3 MgBr, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये बन गया Gr। ठीक है, अब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन हम करा देंगे एसिटल्डिहाइड से। एसिटल्डिहाइड से जब कराएंगे, ठीक है, तब पहला स्टेप में एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा स्टेप में इसको हाइड्रोलाइज करा देंगे, तब ये बना देगा 2 डिग्री अल्कोहल। आपको मालूम होगा कि यहां पर CH3 लग जाएगा और वहां OH लग जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, यानी 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। और हम जानते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है भैया। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देंगे, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं, KMnO4 ले सकते हैं एसिडिक मीडियम में, K2Cr2O7 ले सकते हैं एसिडिक मीडियम में, या PCC ले सकते हैं। तो हमारा 2 डिग्री अल्कोहल क्या बना देगा, कीटोन। अब ये बना देगा बेटा आपका कीटोन प्रोपेनॉन। बहुत शानदार रिएक्शन है ये, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन है, बहुत शानदार है। ठीक है, 8वां हमारा है ब्यूट 1 टू ब्यूट 2 इन, सॉरी ब्यूट 1 टू ब्यूट 2 इन। वाह, बहुत शानदार रिएक्शन, ब्यूट 1 इन सेट टू ब्यूट 2 इन, वाह बहुत शानदार। आइए इस रिएक्शन का भी हम लोग CH3 CH2 CH2, अब ये विद्यार्थी CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, इतना शानदार रिएक्शन है। यहां करना क्या है, HBr से रिएक्शन कराइए। अब पर ऑक्साइड नहीं लीजिए आप, HBr से विदाउट पर ऑक्साइड कराइए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मार्कोनी रूल को फॉलो होगा, H यहां लगेगा, Br यहां लगेगा, और उसके बाद एलिमिनेशन कराइएगा तो सेडजेब रूल के अनुसार H+ वहां से रिमूव होगा जहां से हाइड्रोजन की संख्या कम है, या मोर अल्काइलेटेड अल्कीन बनता है जो मोर स्टेबल होता है हाइपर कंजुगेशन के कारण। बहुत मजेदार रिएक्शन है यहां पर, यह बहुत मजेदार रिएक्शन है। अब यहां पर तुम ले लो HBr, पर ऑक्साइड गलती से भी न लगाना, तो यहां Br और यहां H, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH, और ये Br यहां लग जाएगा और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर एलिमिनेशन कराओ, KOH अल्कोहलिक ले लो राजा, केवल अल्कोहलिक। देखो एलिमिनेशन होगा, Br माइनस हटेगा, और Br माइनस हटेगा तो OH माइनस जो है इसके लिए 2 पोजीशन है। ठीक है, ये बीटा ये भी है, बीटा ये भी है, तो यहां से हटाता है, डबल बॉन्ड अगर यहां लगाते हो तो उसमें हाइपर कंजुगेशन कम होगा, लेकिन अगर यहां से H+ हटाते हो, डबल बॉन्ड यहां लगता है तो अल्फा कार्बन 6 अल्फा कार्बन है तो 7 हाइपर कंजुगेशन होगा। तो नियम यह कहता है कि उस अल्कीन को बनाना है जिसकी स्टेबिलिटी क्या हो, जल्द ज्यादा हो, तो इसीलिए इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा। ठीक है, 8 रिएक्शन, उसके साथ साथ मैकेनिज्म। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो आप सीखने के लिए तो वीडियो देख रहे हैं, और सीखने के लिए ढंग से सीखना चाहिए। ठीक है, मेरा तो यही मानना है कि कुछ भी करो पूरा करो, कोई ना काम अधूरा करो। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखो यहां पर जो 9वां क्वेश्चन है, 1 क्लोरोब्यूटेन टू N ऑक्टेन। वाह बहुत शानदार। जब आप हेलो अल्केन पढ़ते हैं तो उसमें एक रिएक्शन का मस्त रिएक्शन है, ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन जो होता है विद्यार्थी, ठीक है, ऊर्ज, तो इसमें क्या होता है कि अल्काइल हाइलाइड का रिएक्शन हम लोग सोडियम के साथ कराते हैं।
सोडियम के साथ, ठीक है, तो दो सिमिलर अल्काइल हाइलाइड मिलकर यहां से सोडियम हाइलाइड निकल जाता है और दो अल्काइल आपस में जुड़ जाता है, सिमेट्रिकल हायर अल्केन बनता है। एक्चुअली डायरेक्ट लिख दिया। मैकेनिज्म में क्या है कि यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हम लोग यहां पर प्रपोज कर सकते हैं। एक्चुअली यहां रिएक्शन जो भी होता है ड्राई ईथर में होता है, ड्राई ईथर में होता है। देखो यहां पर ये सोडियम है, तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस। अब देखो यहां पर जो अल्काइल हाइलाइड है ये इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, ये बनाता है कार्बोकैटायन और ये हो जाता है हाइड्रोजन, और ये जो अल्काइल कार्बोकैटायन है वह इसके द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये बना देता है फ्री रेडिकल, ठीक है। और दो फ्री रेडिकल आपस में अटैच्ड होकर बना देता है अल्केन। तो यह वुड रिएक्शन यार बड़ा शानदार रिएक्शन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म है इसका भैया, मैकेनिज्म है, मस्त होकर मैकेनिज्म समझ लीजिए। या अगर मैकेनिज्म समझने का मतलब नहीं, मन नहीं कर रहा है, तो सोचिए कि दो अल्काइल हाइलाइड लेना है, सोडियम के साथ रिएक्ट करा देंगे तो सोडियम हाइलाइड, तो सिमेट्रिकल हायर अल्केन बनेगा। अब देखो यहां पर कि यह वन क्लोरो ब्यूटेन है, इधर देखने के साथ ही लग रहा है यहां एन ऑक्टेन है, मतलब 8 कार्बन की सीधी श्रृंखला है भैया, 8 कार्बन की सीधी श्रृंखला है। ये हो गया 3 4 5 6 7, ये हो गया 8, ठीक है। यानी अगर देख लीजिए ऐसे अल्काइल हाइड्राइड ले लिया तो दो अल्काइल हाइड्राइड ले लेंगे तो दोनों ग्रुप जुड़ जाएगा, सिमेट्रिकल हायर अल्केन बन जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को जब लिखिए तो आप यहीं पर लिख दीजिए सोडियम ईथर, ठीक है, और यहां बेटा आप लिख दीजिए ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन आप यहां लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि यहां दो मॉलिक्यूल लिया गया है सोडियम के साथ और हमारा एन ऑक्टेन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। या अगर मान लीजिए तो आप यहां देख रहे हैं कि दो अल्काइल हाइलाइड लेना पड़ रहा है, तो आप क्या कीजिए 2N ब्यूटाइल क्लोराइड ले लीजिए, थोड़ा उस एग्जामिनर को कोई परेशानी नहीं हो। और बेटा आप यहां लिख दीजिए सोडियम और क्या लिख दीजिए ईथर, ठीक है। और आप जानते हैं कि दो अल्काइल आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो दो अल्काइल आपस में जुड़ जाएगा तो आपका संदार 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 ऑक्टेन बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन बन जाएगा। तो यह एक प्रकार का ऊर्ज रिएक्शन है, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, मैकेनिज्म भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक लास्ट रिएक्शन है 10वां, वह है बेंजीन टू डाइफिनाइल बाइफिनाइल बेंजीन टू बाइफिनाइल। वाह बहुत मस्त। यानी ये हमारा हो गया बेंजीन और बेंजीन से बाइफिनाइल का मतलब ये देख लीजिए आप, ये बना देना है, ठीक है। तो इसमें चला एक रिएक्शन और है थोड़ा सा, चूंकि रिएक्शन का है, रिएक्शन थोड़ा सा आपको याद दिला दे, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में भी वही फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, दो अल्काइल हाइलाइड लेते हैं और वहीं सोडियम, यानी अगर अल्काइल हाइलाइड नहीं, एराइल हाइलाइड भाई, एराइल हाइलाइड। तो अगर अल्काइल हाइलाइड लेते हैं तब तो ऊर्ज हो गया, अगर दोनों एराइल हाइलाइड लेते हैं और यहां ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बेटा तो ये दोनों निकल जाएगा और दोनों बेंजीन रिंग आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और ये बना देगा बाइफिनाइल, ये बन जाएगा बाइफिनाइल। इस रिएक्शन को कहते हैं फिटिंग रिएक्शन, राइट। अब यहां जो हमारा बेंजीन है, तो बेंजीन डायरेक्ट नहीं करेगा, बेंजीन का एक रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का बेंजीन और उसके डेरिवेटिव जितने भी कंपाउंड्स हैं उसका एक शानदार रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाइलोजिनेशन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, भैया लुईस एसिड हाइलोजन कैरियर है, ये बना देता है क्लोरोबेंजीन। अब यहां पर हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे क्लोरोबेंजीन का, ठीक है, और यहां रिएक्शन करा देंगे सोडियम और ईथर के साथ और ये बना देगा हमारा बाइफिनाइल।
देखिए, थोड़ा सा आपको थोड़ा वीडियो लंबा लगा होगा, लेकिन इसलिए लगा होगा कि आप देखे होंगे कि हर रिएक्शन का जो सपोर्टिंग रिएक्शन है उसको मैंने लेकर आया आपके लिए। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है इसमें। तो हमको लगा है कन्वर्सन के साथ साथ उसके रिलेटेड जितने भी मैकेनिज्म है या रिएक्शन है उसको मैंने आपके लिए लेकर आया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको मेरे कन्वर्सन और कुछ मैकेनिज्म के साथ जो वीडियो है बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो कुछ कमेंट कीजिए, अगर कुछ कमी है तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। ठीक है, और पुनः एक बार कहना चाहेंगे, अगर फर्स्ट टाइम आप वीडियो पर आए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आपका स्वागत है विकी ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और आपसे ये कहना है कि अगर मेरा वीडियो बहुत बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलें। और कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप जरूर 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 कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें। और मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट यह है कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑनलाइन क्लास अपने ऐप पर चला रहा हूं, जिसमें जीरो से हीरो जितने बच्चे जो 2023 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, जिनको ऑर्गेनिक में ये सारे रिएक्शन कराने में या रिएक्शन के विषय में सोचने में जो भी तकलीफ हो रही है, वे सभी बच्चे उस कोर्स को ज्वाइन करके अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर भय भगा सकते हैं। ये मेरा आपके साथ वादा है। तो ये जो मेरा कोर्स है, इस कोर्स को आप परचेज कर लें। सबसे पहले तो प्ले स्टोर से जाकर विकी ओझा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट डाउन कर लें और वहां पर जाकर कोर्स को परचेज करेंगे, जो बहुत नॉमिनल फी में आपको बताया जा रहा है 399 रुपीज में। तो आप इस कोर्स को जरूर परचेज करें और इस कोर्स का फायदा उठाएं। ठीक है, जिसमें आपको पूरा 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बुक सेकंड से अगर आप केवल बोर्ड में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाना चाहिएगा तो लगभग 35 नंबर का क्वेश्चन आप केवल बुक सेकंड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप जरूरत महसूस करते हैं तो इस कोर्स को जरूर परचेज कीजिए। और इस कन्वर्सन सीरीज के फर्स्ट वीडियो में जैसा आप महसूस किए, यह लेक्चर आपको पूरे चारों चैप्टर का कन्वर्सन और उसके साथ साथ उसके रिएक्शन आपको मिलते रहेंगे, जबरदस्त तरीका से मिलेंगे। आपका कमेंट्स आएगा, आपका सजेशन आएगा, तो मैं उसको भी अपने लेक्चर में इंप्लीमेंट करके और ज्यादा इंफॉर्मेटिव्स बनाऊंगा। तब तक धन्यवाद, वेलकम।